Thank God, after the long time, I will be back. घर आकर कितना सुकून मिल रहा है ना. एंड आई होप डैड भी अपना डिसीजन ले चुके हों और वो लड़की घर पर ना ही हो तो अच्छा है. मैं तो उसकी शक्ल भी ना देखना गवारा करूं. ओह मेरा रोम. रात का 1 बज रहा है. यार चेंज करने की हिम्मत नहीं है. ऐसे ही सो जाता हूँ. मेरा रूम, मेरा बेड, कितना मिस किया मैंने. चोर चोर. ओह आधी रात को. लड़की तुम कौन हो और इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और तुम्हें मैं चोर नज़र आ रहा हूँ? ये रूम मेरा है और जिस बेड पर तुम इस वक्त हो ना, ये बेड भी मेरा है. समझ गई तुम? अब मुँह से कुछ बोलो. जवाब दो मुझे. तुम इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रही हो? खामोश क्यों हो? मैं तुम्हें कोई पागल नज़र आ रहा हूँ जो बोलता जा रहा हूँ? मुझे जवाब तो दो. शॉट तुमने पहले कर दिया और मुझे चोर बना दिया. जवाब नहीं दे रही. ओह अच्छा, ये लो हाथ मैंने पीछे हटा दिया. अब बताओ मुझे तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रही हो और मेरे बेड पर क्यों सो रही हो? एक सांस में इतने सारे सवाल. एक एक करके जवाब देती हूँ मैं. देखें, मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, मुझे इसी कमरे में रखा गया है और मैं इसी बेड पर सो रही हूँ. ये तुम क्या कह रही हो? जी, मैं सच कह रही हूँ. मैं जब से यहाँ पर आई हूँ इसी रूम में हूँ, कहीं और गई नहीं. इट्स इम्पॉसिबल. डैड, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयरेंस करे. और तुम कौन होती हो मेरे रूम में आकर रहने वाली और मेरे बेड पर सोने वाली? देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं अभी जाकर डैड से बात करता हूँ. अभी तो रात के 1 बजा है. इसका मतलब है मैं ना जाऊँ अपने डैड के पास, बात ना करूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की और मेरे बेड पर सोने की? देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं इसी रूम में रह रही हूँ. मैं जा रहा हूँ डैड से बात करने. अभी मत जाइए. क्या मतलब तुम्हारा? उनकी तबीयत ठीक नहीं है. क्या हुआ डैड को? उनको अटैक हुआ था तो उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है. व्हाट? और किसी ने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया. लाइट तो ऑन कर ले. लाइट. मैं इस रूम से ही जा रहा हूँ. तुम करती रहो लाइट ऑन. 1 सेकंड. ये रूम मेरा, बेड मेरा, हर चीज़ मेरी, तो मैं क्यों इस रूम से जाऊँ? तुम निकलो बाहर अभी और इसी वक्त.
मैं मैं इस वक्त कहाँ पर जाऊँगी? जहाँ मर्ज़ी, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। मेरे बेडरूम से निकलो बाहर। मैं नहीं जा सकती। तुम निकलती हो या मैं हाथ पकड़ कर निकालूं बाहर? आप समझ नहीं रहे। मैं कैसे जा सकती हूँ बाहर? ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगी। ऐसा करें, आप मुझे इस रूम से नहीं, इस घर से ही बाहर निकाल दें। What do you mean? जी, मैं ठीक कह रही हूँ। देखें, इस रूम से बाहर निकलने से तो बेहतर है मैं इस घर से ही चली जाऊँ। What the hell is going on? लाइट ऑन कर लें। लाइट ऑन की थी मैंने। लाइट हो तो ऑन करूँ ना। सब लोग आई थिंक गहरी नींद सो रहे हैं। किसी को खैर खबर ही नहीं कि घर में लाइट नहीं है। जनरेटर ही ऑन कर दें। आप गए नहीं रूम से? ओह हेलो, ये मेरा रूम है। तुम निकलो बाहर अभी और इसी वक्त। मैंने आपसे कहा तो है, मुझे घर से बाहर निकाल देना, यही अच्छा है। मुझे डैड से बात करनी ही होगी। इस टाइम तो नहीं, सुबह ही आप बात करेंगे। फ़िलहाल तुम जाओ, बाहर जाकर कहीं भी सो जाओ, लेकिन इस रूम में तुम मुझे नज़र ना आओ। जी, तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो? वो रात को मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। कमरे से बाहर? किसने? वो उन्होंने कहा कि ये कमरा मेरा है, ये बेड भी मेरा है, तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ कर रूम से बाहर निकाल दिया। ज़ुखाल आ गया है? जी, वही है। ठीक है, तुम उठो, चलो मेरे साथ, मैं अभी इससे बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग ज़ुहाल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और डैड को क्या हुआ? उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनको हार्ट अटैक हुआ था। मैं इस मुल्क से बाहर गया था, दुनिया से बाहर तो नहीं था गया कि आप लोग मुझे एक कॉल करके इन्फॉर्म ही कर सकें। बस वो तुम्हारे डैड ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि तुम खामखा में परेशान होगे, तो अब कौन सा मैं खुश हूँ। अच्छा ज़ुहाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। तुम्हारे डैड की तबीयत नहीं ठीक, और तुमने उस लड़की को भी रूम से बाहर निकाल दिया है, तो आपके ख़्याल में मैं क्या करूं? ये बेडरूम मेरा है, यहाँ की हर चीज़ मेरी है। और वो कौन होती है मेरे रूम में आकर रहने वाली? वो तुम्हारे निकाह में है ज़ुहाल, वो निकाह जिसको मैं मानता ही नहीं। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हकीकत तो यही है ना, लीगली वो तुम्हारी वाइफ है और तुम्हारी हर चीज़ पर उसका बराबर का हक है। वो इसी रूम में रहेगी तुम्हारे साथ जब तक रवायत कंप्लीट नहीं हो जाती। एक तो रवायत यही हमें लेकर डूबी हुई है। अच्छा, तुम्हारे डैड पहले ही परेशान हैं, अब उन्हें और परेशान मत करो। वो लड़की इसी रूम में तुम्हारे साथ रहेगी। हो सकता है थोड़े दिनों तक बड़े जी भी आएँ
तो फिर ये लड़की रूम में अगर ना हुई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। सबको बस अपना अपना ही है, मेरा तो किसी को कोई एहसास ही नहीं है। तुम्हारा है ज़ुहाल एहसास, इसीलिए तो कह रही हूँ वो लड़की इसी रूम में रहेगी। जब रवायत ख़त्म हो जाएगी तब आखिरी फ़ैसला तुम्हारा ही होगा। यही बात तुम्हारे डैड ने तुमसे कही थी और यही बात मैं भी तुमसे कह रही हूँ। ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी। अगर वो लड़की इस रूम में रहेगी तो मैं नहीं रहूँगा। तुम कहाँ पर जाओगे? मैं कहीं भी शिफ्ट हो जाऊँगा। तुम इस रूम से मूव नहीं कर सकते ज़ुहाल, यहीं पे एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी, जो आपका दिल चाहे वो ही करें। जाओ अपने डैड से मिल लो, वो हैप्पी हो जाएंगे एक अरसे के बाद तुम्हें इस घर में देखकर। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग माय सन। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ डैड। आपको अचानक से क्या हो गया? बस बेटा, जो होना था वो हो गया। तुम सुनाओ, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त डैड। डैड, अभी तक आप लोगों ने उस लड़की का कुछ नहीं डिसाइड किया? ज़ुहाल, जब तक रवायत का वक्त पूरा नहीं होता मैं बेबस हूँ। और जैसा मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि आखिरी फ़ैसला तुम्हारा ही होगा और मैं तुम्हारे हर फ़ैसले का और ख्वाहिश का एहतराम करूँगा। बस अभी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। आप जानते हैं, शैला आंटी भी मुझे कह रही थी कि उस लड़की को मेरे रूम में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ बेटा, वो लड़की तुम्हारे रूम में ही रहेगी। देखो ज़ुहाल, बात समझने की कोशिश करो। अभी सिचुएशन ही ऐसी है कि वो लड़की तुम्हारे रूम में ही रहेगी। ठीक है डैड, पहले भी आपने मेरे साथ ऐसे ही किया था, अब फिर ऐसे ही कर रहे हैं।